अर्ज किया है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम बहुत नहीं है दूर, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम बहुत नहीं है दूर और मेहनत करनी है भरपूर। और इसी मोटिवेशन के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं साइंस सब्जेक्ट में फॉर क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम लास्ट 3 मंथ्स स्ट्रैटेजी। अगर आपने ये 3 मंथ स्ट्रैटेजी फॉलो कर लिया, इसे अच्छे से इंप्लीमेंट कर लिया, तो मोर देन 90% आपको साइंस में स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता मेरे बच्चा। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है और बहुत प्लानिंग के साथ मैंने ये बनाई है, बस आपको इसको फॉलो करना है। तो पहले समझ लो फिर फॉलो करना है ना। सबसे पहले, अब आपके पास समय कितना बचा है। प्लानिंग में ये बहुत जरूरी है कि हमारे पास क्या है और उसमें से मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालना है। तो आपके पास जो समय बचा है वो इस समय दिसंबर, जनवरी और फरवरी का बचा है। यही है वो 3 महीने, क्योंकि नवंबर तो चल ही रहा है और मिड नवंबर से कई बच्चों के प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो गए, कई के दिसंबर के स्टार्टिंग मंथ्स में, मतलब दिसंबर के स्टार्टिंग डेज में स्टार्ट हो जाएंगे प्री बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो ये दिसंबर, जनवरी और फरवरी, यही आपके पास समय बचा है। ठीक है, अभी आपका सारा फोकस प्री बोर्ड एग्जाम में लगा होगा कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर लें, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, है ना। तो आपका ये जो 3 मंथ्स है, इसका यूटिलाइजेशन बहुत मैटर करता है कि आपने इन 3 महीनों में कितना पढ़ा है, कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है और किस डायरेक्शन, किस स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ा है। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इन 3 महीनों में, चलिए उसको मैं बताता हूं। सबसे पहले, अब आप क्योंकि प्री बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, तो यानी आपका सिलेबस जो है वो आपका 100% तो नहीं, लेकिन हम मान सकते हैं कि आपने 70-80% तो सिलेबस कवर कर ही लिया है, अच्छे तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लिया है ना। कभी भी 100% के पीछे मत भागना, पहले 80% के पीछे भागो और उसे कंप्लीट करो, तो बाकी बचा हुआ 20% आसान दिखने लगेगा और उसे आप कवर कर लोगे, है ना। तो प्री बोर्ड एग्जाम में आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मेरे सिलेबस का एटलीस्ट 80% सिलेबस मेरा कवर हो जाए अच्छे से। फिर आगे का 20% कैसे कवर करना है वो मैं अभी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो पहले फुल फोकस करो कि हम 80% को अच्छे से प्रिपेयर करें और प्री बोर्ड एग्जाम तक आपका ये 80% तो कवर हो भी जाएगा, बचेगा सिर्फ 20%। कुछ टॉपिक ऐसे रह जाएंगे जो आपने एक बार भी नहीं पढ़े हैं, पढ़ा है लेकिन समझ में नहीं आया, तो वो सबको डालो इस 20% में, और जो आपको समझ में आ गया, जिसकी आपकी अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई, वो सब आपके 80% में शामिल है। ठीक है, अब इस 80% का क्या करना है, और बचे हुए 20% जो आपने कभी नहीं पढ़ा है अभी तक लेकिन बोर्ड एग्जाम के पहले पढ़ लेना है, उसको कैसे पढ़ें, तो ये मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। ठीक है, तो आपको यही 80-20 रूल फॉलो करना है। क्या करना है, 80-20 रूल फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैं 80% की बात करूंगा। 80% वो सिलेबस है आपका जो आपने कवर कर लिया है और इस सिलेबस के साथ आप प्री बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपने उसको पढ़ा भी है, उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की है। तो आगे भी अगले 3 महीने तक इस 80% से जो टॉपिक हैं, जो इस 80% में आते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे सैंपल पेपर का क्वेश्चन हो, चाहे एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, चाहे मेरे सेशन में जो मेरे वीडियोस में जो क्वेश्चन कराए वो हो, उस क्वेश्चन की वहां से प्रैक्टिस करनी है, ताकि जो आपने प्रिपेयर कर लिया वो भूले ना, है ना। अगर हम 20 का सोच रहे हैं तो पहले 80 का तो प्रिपेयर कर लें और फुल कॉन्फिडेंट हो जाए। ठीक है, तो अगले 3 महीने तक आपको इस 80% का प्रैक्टिस करते रहना है और इस 80% को एनसीईआरटी बुक से मल्टीपल रिवाइज करना है, मल्टीपल टाइम्स पढ़ते रहना है। यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और अगर कहीं डाउट आता है तो बुक निकाल के एनसीईआरटी की उसको एक बार रीड कर लो। ध्यान ज्यादा प्रैक्टिस पे होना चाहिए और डाउट आता है तो उस डाउट को आप एनसीईआरटी बुक को बार बार पढ़ के क्लियर करो। ठीक है, ताकि आपका ये 80% प्री बोर्ड एग्जाम में जब आपका प्रिपेयर हो गया तो आगे भी 80% भूले ना, आपके साथ रहे। ठीक है, तो ये तो 80% के लिए करना है। अब जब आप प्री बोर्ड एग्जाम देकर खाली होगे तो आपका 80% तो तैयार है, उसे अपने साथ रखो, लेकिन अब वो जनवरी मंथ में ये बचे हुए 20% को पढ़ना है। तो कैसे पढ़ोगे, तो एनसीईआरटी की बुक खोलो, पहले आप वो टॉपिक निकाल लो, साइंस के वो टॉपिक, वो चैप्टर जिसमें आपको डाउट आ रहा है या जिसमें आपको एकदम ही नहीं पढ़ा है आपने, और वो 20% के लिए आप एनसीईआरटी की बुक निकालिए और एनसीईआरटी की बुक निकाल के उन टॉपिक को पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो टॉपिक कौन से हैं, वो चैप्टर कौन सा है जिसका मुझे कुछ भी नहीं आता। आपने पता कर लिया,
अब उस चैप्टर को, उस टॉपिक को एनसीईआरटी बुक से पढ़ो और पढ़ने के बाद फिर वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन, सैंपल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करो और तब आपका जनवरी के एंड तक आते आते ये बचा हुआ 20% भी कवर हो जाएगा। यानी कि जनवरी तक आपको 80+20 यानी 100% कवर कर लेना है, ताकि फरवरी में जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओ तो आपको क्या करना हो, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी हो। तो जब आप जनवरी में आपका 100% कवर हो जाएगा तो फरवरी के जो स्टार्टिंग के 10 दिन हैं उसमें पूरे 100% सिलेबस की सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है। चाहे सैंपल पेपर लगाओ, चाहे आप प्रीवियस ईयर लगाओ, चाहे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाओ, चाहे क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लगाओ, लेकिन आपको फरवरी के स्टार्टिंग 10 दिन तक आपको 100% सिलेबस का क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये रहा आपका अगले 3 महीने का मास्टर स्ट्रैटेजी। और जब आप इन फरवरी तक, मतलब जनवरी में 100% सिलेबस कवर करने के बाद फरवरी के स्टार्टिंग 10 दिन में प्रैक्टिस कर लोगे तो जाहिर सी बात है कि जब आपके सामने साइंस बोर्ड का पेपर आएगा तो आप उसे फोड़ के रख दोगे। क्या करोगे? फोड़ के रख दोगे, है ना। तो ये मास्टर स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। प्री बोर्ड एग्जाम अच्छे से दीजिए। एग्जाम देने के बाद 80% जो सिलेबस आपका कवर हो चुका है उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। डाउट आता है तो एनसीईआरटी से पढ़िए। और जनवरी में बचे हुए 20% जिसमें आपको डाउट है, जिसको आपने कभी भी नहीं पढ़ा, उसे पहले पढ़िए। साथ ही साथ ये पैरेलल होना चाहिए। 80% सिलेबस की क्वेश्चन प्रैक्टिस तो चल ही रही है, साथ ही साथ बीच बीच में समय निकालकर दिन में 1-2 घंटा निकालिए और जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है, बिल्कुल नहीं पढ़ा है, समझ में नहीं आया, उसे एनसीईआरटी से रीड आउट कीजिए और फिर उसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ये पैरेलल चलता रहना चाहिए। तो जनवरी के एंड तक आपका टारगेट ये होगा कि 100% सिलेबस कवर हो जाना चाहिए फरवरी में धमाल मचाने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि ये मास्टर स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है और ये 80-20 का रूल आपने अगर फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आपका 90% से ज्यादा स्कोर हर हालत में आएगा, बहुत इजीली आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस सेशन को मैं एंड करता हूं, लेकिन आपको बेस्ट ऑफ लक कहता हूं। और डेफिनेटली मुझसे पढ़ा हुआ बच्चा, मुझसे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ बच्चा जिसने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की है, उसका भला होगा और अंत भला तो सब भला। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लास 10 साइंस बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।